एक काम कर, फटाफट मार्केट जा और मेरे राजमा चावल लेके आ जा। लंच का भी टाइम हो गया है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। देखिए मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको लंच मंगवाना है तो पियोन से मंगवाइए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी मैं इस ऑफिस की गार्ड हूँ। मेरा काम है या कुर्सी पर बैठ के आते जाते लोगों को चेक करना, उन्हें देखना। ये मेरा काम नहीं है कि सबके लिए मैं जाकर खाना लेके आऊँ। देखिए, आप मुझे माफ़ कीजिए पर मैं नहीं जा सकती हूँ। आप किसी और से मंगवा लीजिए। मेम साहब, मैं कल भी आपके लिए पिज़्ज़ा लेने गई थी और परसों समोसे लेने के लिए गई थी। जब मैं सर को यहाँ गेट पर नहीं दिखी तो उन्होंने मुझे डांट लगाई और बोलने लगे कि तुम्हारा काम तो गार्ड का है ना, तो तुम इधर उधर कहाँ घूमती रहती हो। मेम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। बहुत ज्यादा बहस नहीं करने लगी है तू, जबान भी ज्यादा चलने लगी है। तुझसे दो बातें प्यार से क्या कर लो, सर पे चढ़ के ना चाहिए। तेरा काम है ये, भूल मत किस पोस्ट पे हूँ मैं। अगर अभी मैंने सर को फोन करा और बोला कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, 2 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे तुझे। मेम साहब, आपको जो करना है आप वो कीजिए। मेरा काम यहाँ पर गार्ड का है और मुझे गार्ड के लिए ही सैलरी मिलती है, पियोन के लिए नहीं मिलती है। आप ये पियोन वाले काम पियोन से करवाइए, मैं नहीं करूँगी। और मेम साहब, आप मुझे एक बात और बताइए, अगर आपसे भी कोई ऑफिस की जगह कोई और काम करवाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आप वो काम करेंगी? और दूसरी बात मैडम, मेरे पास जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है और मार्केट यहाँ से कम भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्टली। तुझे यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है ना, हमारे काम करने के लिए मिलती है। जो हम काम बोलेंगे वो तेरे को करना पड़ेगा, समझ आई है? मैं तेरे को कहीं भी जाने को बोलूँ, कुछ भी करने को बोलूँ, तेरे को करना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पास जाने के लिए कन्वेंस हो या ना हो, या मार्केट बहुत दूर हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तेरे को कुछ काम बोला है, वो काम करना पड़ेगा। जो तो सोच ले, एम्प्लॉय सारी मेरी बात सुनते हैं। अगर मैंने उनको बोल दिया ना कि तेरे खिलाफ बोलना है, तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि यहाँ से तो छोड़, इस इलाके में कहीं भी किसी भी कंपनी में तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जानती है ना तू ये बात? देखो मैडम, अगर आप कंपनी के मालिक से परमिशन ले लेते हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका खाने के लिए सामान ला दूंगी। बस सर एक बार मुझे ये कह दें कि आप कर सकते हो इनके लिए काम, तो मैं कर दूंगी। ठीक है, सर से परमिशन लेना तो दूर की बात है भाई, मैंने उनको फोन करके तेरी कंप्लेंट ही करती हूँ सीधा। तू ही यहाँ से नौकरी से निकलेगी, फिर देखियो कैसे अक्ल ठिकाने आती तेरी। अभी करती हूँ सर को फोन। अरे नहीं मैडम, आप सर को कॉल मत कीजिए, मैं ला देती हूँ आपके लिए। बताइए क्या खाएंगी आप, मैं लाती हूँ। गुड। हाँ भाई ना तेरी अक्ल ठिकाने। पर क्या बोल रही थी तू? ये काम पियोन के होते हैं? पियोन हो या गार्ड हो, तुम लोगों की एक ही औकात है, हमारे लिए काम करना। तो उसी पे ध्यान दो, समझ आई? 1 प्लेट राजमा चावल लेके आ और जल्दी आइयो। लास्ट टाइम में ना ठंडा खाना लेके आई थी तू, जा जल्दी। कहाँ जा रही हैं आंटी जी अपनी ड्यूटी छोड़कर? वो सर, अब चेतना मैडम है ना, उन्होंने बोला कि मेरे लिए राजमा चावल लेके आओ, उन्हें बहुत तेज भूख लगी है, बस वही लेने जा रही थी। और आपका काम लोगों के लिए उनका खाना लाना है या फिर यहाँ पर बैठकर ड्यूटी करना है अपनी? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम तो गार्ड का ही है, पर चेतना मैडम ने बोला कि अगर तुम मेरे लिए आज खाना नहीं लेके आओगी तो मैं बॉस से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तो इसीलिए लेने जा रही थी बस। सुनिए मेरी बात कान खोल के, आपको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अपनी चेयर पर बैठिए, अपनी ड्यूटी करिए और आप किसी के लिए कोई उसका पर्सनल काम नहीं करेंगी। और अगर कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा बोले, आपसे काम करने को कहे, तो आप उसको कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे, मना करोगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगी। जाओ, वापस जाओ अपनी ड्यूटी पर। ठीक है सर। पता नहीं कहाँ मर गई, इतनी भूख लग रही। 1 मिनट रुकियो, मैं करती हूँ तेरे को। ओए, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? तेरे को मैंने बोला था कि लंच टाइम हो गया, मेरे लिए खाना लेके आ जा। अगर लेके आ गई तो अंदर क्यों नहीं लेके आई है? तो अगर नहीं लेके आई ना अभी तक, फटाफट लेके आ, भूख लग रही है मुझे। देखिए मेम साहब, इस बात का जवाब मैं आपको दे सकती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। यहाँ पर बैठ कर ना मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। और दूसरी बात, आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आपको जो भी काम करवाना है किसी और से करवाइए, मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। किस तरीके से बात कर रही है तू मुझसे? अपनी औकात भूल गई क्या? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है तू, मेरे अंडर काम करती है। जो मैं काम तेरे को बोलूंगी ना वो तेरे को करना पड़ेगा। और ये जो तू ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही है, इसकी सजा तू जानती नहीं है। पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत करके तेरे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। आपको जो करना है ना मैडम, आप वो कीजिए। मैं आपकी किसी भी बात से डरती नहीं हूँ। अच्छा, तू ना ऐसे मानेगी नहीं। अभी तक तो तेरे से प्यार से डील कर रही थी,
लेकिन लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं है। जो तेरे आजकल पर निकल रहे हैं ना, ये भी कटवाती हूँ मैं। अभी सर को फोन करती हूँ, वो जाके तेरे पर काटेंगे। रुक तू अभी। हाँ हाँ, मना किसने करा है, करो आप फोन। हाँ चेतना बोलो, मैं खुद आ गया यहाँ पर, क्या बात है? सर अच्छा हो आप आ गए। आपको पता है ये गार्ड कितनी बदतमीज होती जा रही है। इसको ना अपनी नौकरी की कोई रिस्पेक्ट रही नहीं है अब। इसको मैंने छोटा सा काम बोला, मुझसे बदतमीज से बात कर रही है। मैंने इसको समझाने की भी कोशिश करी कि अपनी पोस्ट देख और मेरी पोस्ट देख, कितनी ऊंची पोस्ट पे मैं बैठी हूँ और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उस बात में मुझ पे हाथ उठाने आती। सर अब क्या यही रिस्पेक्ट रहेगी? इतनी अच्छी पोस्ट पे मैं कंपनी में काम करती हूँ और ये गार्ड, ये प्यून, ये हमसे बदतमीज से बात करेंगे। सर मैं क्या कहती हूँ, इसको नौकरी से निकालो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। कोई काम धाम तो ये करती है नहीं, पूरा दिन बस यहाँ पे बैठ के कुर्सी तोड़ रही है, इसीलिए ज्यादा अकड़ आ गई इसके अंदर। नहीं नहीं सर, मैडम झूठ बोल रही है, मैंने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। चुप कर, तुझको बोला है? अब देख लो सर, आपके सामने भी किस तरीके से बात करिए, इतनी जबान लड़ा रही है। और सर सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप अंदर चलिए, पूरे स्टाफ से बात कर लीजिए। पूरा स्टाफ गवाही देगा कि कितनी बदतमीज से बात करती है और कोई काम नहीं करती। और यहाँ तो सर ये बैठी भी नहीं रहती, जब देखो कभी किसी मार्केट चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। ये जब अपना काम कर नहीं रही है तो इसको सैलरी हम दे किस लिए रही है? ये कुर्सी तोड़ने के लिए? मैं कह रही हूँ सर इसको निकालो काम से। बहुत सारे काबिल लोग हैं जो काम करने के लिए तरसेंगे। चेतना, काम से निकालने की तो मैं इन गार्ड आंटी को नहीं, तुम्हें सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। मुझे सर मैंने क्या किया है? मैं तो अपना काम करती हूँ सीरियसली। आपको तो पता ही है मैंने आज तक कोई मिस्टेक भी नहीं करी है, कोई कंप्लेंट भी नहीं आने दी है। गलती तो इसकी है ना सर? नहीं, गलती किसकी है वो मुझे अच्छे से पता है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम इन गार्ड आंटी के साथ जो भी बदतमीजी करोगी, मुझे पता नहीं लगेगा उस सब के बारे में? इस कंपनी का बॉस हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि मेरी कंपनी में चल क्या रहा है। और मैं ही नहीं, पूरा स्टाफ जानता है कि तुम इनके साथ क्या बिहेव करती हो, इनसे कैसे अपने पर्सनल काम कराती हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों पर, इन ड्रामों पर मैं बिलीव कर लूँगा? अगर इनकी पोजीशन छोटी है, अगर इनकी पोस्ट छोटी है, तो इसका मतलब तुम जो भी झूठ बोलोगी मैं मान लूँगा और इनको डांट के भगा दूंगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला चेतना। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जानते हैं कंपनी में हम जैसे एम्प्लॉय का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों से। और अगर ये चली जाएगी, 5 मिनट मेरे लिए कुछ खाने को ले आएगी, उसका क्या ही जाएगा, कोई काम थोड़ी चला जाएगा। लेकिन मैं अगर 5 मिनट सर बाहर चलेगी तो कितना काम हैम्पर हो जाएगा। मेरी भी एक पोस्ट है, उस काम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस काम से। एक बात बताओ चेतना, अगर तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा काम इनसे इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से तो मेरा काम भी तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तुमसे सीनियर पोजीशन पर हूँ। तो अगर कल को मैं मीटिंग पे जाते हुए तुमसे अपनी कार साफ़ करा लूँ, क्योंकि मेरा मीटिंग पे जाना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे काम से ज़्यादा, तो कर दोगी तुम कार साफ़? हाँ, घर में तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे भाई बहन होंगे, वो जो भी काम करते होंगे प्रोफेशनली, उनसे उस काम के बदले कोई और काम कराया जाए तो क्या वो कर लेंगे? अच्छा लगेगा उनको? बताओ। और तुम इनके काम को छोटा बोल रही हो, कह रही हो कि वेली बैठी रहती हैं। गार्ड की पोजीशन भी एक कंपनी के लिए, घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ना हम सेफ रहते हैं, समझी? तो कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है। और रही बात औकात दिखाने की, तो तुम कोई नहीं होती हो जो तुम इनको इनके काम की औकात दिखाओ। अगर औकात दिखाने की बात आई ना चेतना, तो वो मैं तुम्हें और कई स्टाफ को अच्छे से दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही तुम लोगों को सैलरी दे रहा हूँ। तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम अपने कोलीग को उसकी औकात दिखाओ। और हाँ, काम जो मर्जी करता हो इस कंपनी में कोई भी, लेकिन सारे एक दूसरे के कोलीग हैं, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता है और ना कोई किसी को अपना नौकर समझे। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। और हाँ चेतना, अब जो मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया है, तो मेरा मन नहीं है कि मैं तुम जैसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखूं। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुम्हें आज के आज इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर्ड। जाके अपना सामान पैक कर लो और निकलो यहाँ से। कि आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे जॉब से निकालेंगे, वो भी बस इतनी सी बात पे? छोटी सी बात नहीं है चेतना, ये बहुत बड़ी बात है। आज तुमने कंपनी के गार्ड के साथ बदतमीजी करी है, हो सकता है कल को तुम मुझसे भी बदतमीजी कर लो। और वैसे भी मैं इस कंपनी में इस तरह का भेदभाव चाहता ही नहीं कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को नीचा दिखाए, उसकी औकात दिखाए। यहाँ पर मैं बहुत ही फ्रेंडली माहौल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के काम करें और एक दूसरे की काम की इज्जत करें, जो कि तुम करना नहीं जानती हो। इसलिए मेरा डिसीजन फाइनल है, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। नहीं सर, सर प्लीज आप ऐसा मत करिए, मेरे को इस जॉब की भी बहुत नीड है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, सॉरी गार्ड आंटी को बोलो सबसे पहले तो। सॉरी। और अब रही बात तुम्हारी नौकरी की, तुम्हें ज़रूरत है ना, इसलिए हो सकता है तुम्हें एक चांस दे दूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऑफिस में तुमसे मीटिंग करूँगा। बैठ के बात करते हैं तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में। अगर मुझे सही लगा तो तुम्हारी जॉब रहेगी, वरना देखते हैं। जाओ अंदर। सर
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद मत बोलिए आंटी जी, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके हक के लिए किया। इस कंपनी में आप जो भी काम कर रही हैं आपको उसी का पैसा मिल रहा है और आप वही काम करेंगी। और आप हो या कोई भी हो इस कंपनी में, अगर किसी के साथ भी गलत होगा ना तो कंपनी का बॉस होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। अब सुनिए मेरी बात कान खोल के, आइंदा से कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोले, आपसे बदतमीज़ी करे या आपसे अपने पर्सनल काम कराने की कोशिश करे तो आप कोई भी काम करना मत, सीधा मुझे आके रिपोर्ट करना। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ आंटी जी, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इस कंपनी के लिए काम करती हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं, और आप किसी की नौकर नहीं हैं। तो स्वाभिमान से अपनी जॉब करना, ठीक है? ठीक है सर। वैसे एक बात बोलूं, आप जैसे बॉस ना नसीब वालों को मिलते हैं। चलिए ठीक है, आप ड्यूटी करिए, मैं अंदर चलता हूँ।